अगर आपके डॉग को महीनों से खुजली हो रही है और आप 3-4 मेडिसिन चेंज कर चुके हैं और उसके बावजूद भी खुजली ठीक नहीं हो रही है, तो प्रॉब्लम डॉग में नहीं, आपकी आदतों में हो सकती है। हाय, माय नेम इज डॉक्टर हिमांशु और मैं एक पैथोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो पेट ओनर्स करते हैं जिसके कारण उनकी डॉग की खुजली ठीक नहीं होती। बहुत से पेट ओनर्स बोलते हैं कि उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन चेंज कर ली लेकिन फिर भी उनके डॉग की खुजली ठीक नहीं हो रही, और 70% केसेस में प्रॉब्लम डिजीज नहीं बल्कि मैनेजमेंट की होती है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि शायद आप भी वही गलतियां रिपीट कर रहे हो। तो गलती नंबर 1 है बिना डायग्नोसिस के मेडिसिन चेंज करना। यूजुअली एक मेडिसिन देने से अगर डॉग की कंडीशन में इंप्रूवमेंट नहीं आई तो पेट ओनर्स खुद से 7 या 10 दिन में कोई नई मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं। बट यहाँ पे पेट ओनर्स भूल जाते हैं कि स्किन प्रॉब्लम कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि एलर्जी हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन मेन हो सकती है, फूड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो सकता है। हर खुजली का ट्रीटमेंट अलग होता है। बिना सही डायग्नोसिस के ट्रीटमेंट करना जैसे अंधेरे में तीर चलाना होता है। हालांकि कुछ पैटर्न को देख के हम किस तरह की एलर्जी है पता लगा सकते हैं, परंतु एक स्किन स्क्रैपिंग टेस्ट होता है, वो करने से कंफर्म हो जाता है कि ये किस तरह की बीमारी है। तो गलती नंबर 2 ये है कि बहुत सारे पेट ओनर्स स्टीरॉयड क्रीम्स का यूज करते हैं। स्टीरॉयड क्रीम से रिलीफ बहुत इजीली मिल जाता है, बट वो एक टेम्परेरी रिलीफ होता है। वहाँ पे सिर्फ खुजली रुक जाती है जिसके कारण रेडनेस भी कम हो जाती है, परंतु वो एक एक्चुअल ट्रीटमेंट नहीं है। उसके बावजूद भी कई बार ये जो कंडीशन है वो रिलैप्स होती है और अगली बार और ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। और साथ ही लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड का इस्तेमाल करने से स्किन पतली हो जाती है, लीवर किडनी में डैमेज होता है और फंगल इन्फेक्शन है वो और ज़्यादा बुरा हो जाता है, और साथ ही साथ डॉग की इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। याद रखिए कि टेम्परेरी रिलीफ इज इक्वल टू परमानेंट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम फिर कभी ठीक नहीं होगी अगर आप इस तरह की क्रीम को छोड़ करके एक्चुअल ट्रीटमेंट पे ध्यान नहीं देंगे। तो तीसरी गलती जो पेट पेरेंट्स यूजुअली करते हैं कि ह्यूमन शैम्पू का यूज करना। वो अपने पेट को हफ्ते में 1 या 2 बार भी नहलाते हैं, इवन कोई कोई तो रोज भी नहलाता है, और साथ में वो ह्यूमन का शैम्पू यूज करते हैं जिसका कि पीएच डॉग की स्किन के लिए ठीक नहीं होता। ज्यादा बाथिंग करने से डॉग की स्किन पर जो नेचुरल ऑयल होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जिसके कारण ड्राइनेस और इचिंग बढ़ जाती है। इसीलिए हमेशा वेट प्रिस्क्राइब्ड शैम्पू का ही इस्तेमाल कीजिए, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी में उनका इस्तेमाल कीजिए और शैम्पू को ज्यादा लंबे टाइम तक स्किन के कांटेक्ट में ना रखिए। साथ ही साथ सही टेक्निक का यूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना कई बार अच्छे से क्लीनिंग ना होने के कारण भी स्किन इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। चौथी गलती पेट पेरेंट्स ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि फूड से आखिरकार क्या ही हो जाएगा। वो खाना खाते टाइम टेबल से ब्रेड का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा, दूध या फिर घी या इन जनरल टेबल स्क्रैप अपने डॉग को खाने के लिए दे देते हैं। तो ये जानना जरूरी है कि ये सब के सब डॉग के लिए कॉमन एलर्जेंस होते हैं। अगर आप अपने डॉग को मेडिसिन दे रहे हो और साथ में ये फूड भी दे रहे हो तो आपका डॉग कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये एक इस तरीके से कि आप बाल्टी में पानी तो भर रहे हो पर साथ में बाल्टी में छेद भी कर रहे हो। तो पांचवी गलती ये होती है कि इन्वायरमेंट को इग्नोर करना, यानी कि डॉग जिस इन्वायरमेंट में आपने रखा है उस इन्वायरमेंट को पूरी तरह से इग्नोर करना। बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस गीले बेड में ही जन्म लेते हैं, तो अगर आपके डॉग का बेडिंग मटेरियल गीला रहेगा या फिर फ्लोर पे बहुत ज्यादा डस्ट रहेगी तो ये सारे कॉमन कारण है जिसके कारण स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और बार बार रिपीट होती हैं। तो कभी भी हम अगर ट्रीटमेंट देते हैं डॉग को, साथ में हम बहुत सारी चीजें ऐसी बताते हैं कि आपको उसका बेडिंग मटेरियल धोना है, किस तरीके से धोना है। तो यहाँ पे ये बात जानना जरूरी है कि सिर्फ डॉग को ठीक करना जरूरी नहीं है, साथ में उसके आसपास के एनवायरनमेंट को भी साफ करना बहुत जरूरी है। और गलती नंबर 6 सबसे डेंजरस मिस्टेक है। यहाँ पे पेट पेरेंट्स को लगता है कि मैंने 7 दिन 8 दिन अपने डॉग को दवाई खिलाई और अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, उसे अब मेडिसिन की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने भले ही 10 दिन या 20 दिन की दवाई लिखी है, बट मेरा डॉग ठीक हो चुका है और मैं दवाई बंद कर रहा हूँ। परंतु ये सबसे डेंजरस मिस्टेक होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि स्किन रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं वो बहुत लंबे टाइम के बाद ठीक होते हैं, और कई बार हमें लगता है कि वो ठीक हो चुके हैं बट वो बीनीथ द स्किन कहीं ना कहीं बचे हुए होते हैं और ये प्रॉब्लम रिलैप्स दोबारा करती है। तो सवाल ये बनता है एज अ पेट पेरेंट आपको क्या करना चाहिए। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आपको एक ही वेटरीनियन के पास अपने डॉग को दिखाना चाहिए और जिस तरह का ट्रीटमेंट प्लान वो बता रहा है उसको फॉलो करना चाहिए। साथ में फूड मटेरियल जो है आपको अपने डॉग को ध्यान से देना चाहिए और आसपास का एनवायरनमेंट भी क्लीन रखना चाहिए। साथ में सबसे जरूरी बात कि आपके अंदर भी पेशेंस होना चाहिए, तभी जाके आपका डॉग ठीक हो पाएगा। याद रखिए कि आपका डॉग खुजली के टाइम पे सिर्फ डिस्कम्फर्ट फील नहीं करता, उसको डेली प्रॉब्लम होती है। अगर आपका डॉग स्किन प्रॉब्लम से सफर कर रहा है तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। मैं हूं डॉक्टर हिमांशु और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।